बुद्ध कहते हैं कि किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। एक बुरा मित्र ही आपको इस दशा में ला सकता है कि आपको ऐसा लगने लगे कि दुनिया बहुत बेकार है, यहाँ जीकर भी क्या फ़ायदा। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ धोखा होता है। इसे विश्वासघात भी कहते हैं। कोई भी व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति पर एकदम से विश्वास नहीं करता। विश्वास धीरे धीरे किया जाता है और अंततः विश्वास इतना गहरा भी हो जाता है कि आप जिस पर विश्वास करते हैं उसकी तरफ से अपनी आँख, कान और अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। और ऐसा होते ही ज़्यादातर लोगों के साथ विश्वासघात होता है या फिर धोखे का सामना करना पड़ता है। और ये इतना ही बुरा होता है जितना कि आपका विश्वास गहरा होता है। ये पूरी दुनिया धोखे पर ही चल रही है। हम अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी धोखा देते रहते ही हैं और लोग हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे लोग धोखा दे तो समझ में आता है, लेकिन हम तो अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं। हम अपने आप को ऐसी ऐसी बातें समझा देते हैं जिससे कि हमें सत्य का सामना ना करना पड़े और झूठी दुनिया में खोए रहें। क्या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह होती है? आपको लगता है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये धोखे की तलवार जितनी गर्दन सामने वाले की काटती है उतनी ही गर्दन आपकी भी कटती है। मित्रों, हम जानेंगे कि हमारे साथ धोखा होने से या विश्वासघात से कैसे बचा जा सकता है। हम उन सभी निशानियों के बारे में जानेंगे जो धोखेबाज और झूठे इंसान में पाई जाती है। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, ध्यान से सुनिएगा और पूरी सुनिएगा। ये कहानी मनीष नाम के एक युवा व्यक्ति की है जो बड़े ही क्रोध से एक पहाड़ की चोटी पर आत्महत्या करने जा रहा था। जब मनीष पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वह जोर जोर से चिल्लाया कि यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ जीने का कोई लाभ नहीं। उस पहाड़ की चोटी पर एक गुरु ध्यान साधना में बैठे रहते थे। मनीष की आवाज़ सुनकर वो ध्यान से जागे और मनीष पहाड़ से कूदने ही वाला था कि गुरु ने मनीष का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और उससे पूछा कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? रास्ता खत्म हो गया है क्या? मनीष ने कहा, कौन सा रास्ता? आगे तो रास्ता ही कहाँ है, मैं तो मरने जा रहा हूँ। गुरु ने कहा, मरना तो सभी को है, एक दिन सबकी मौत आनी है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मनीष ने कहा, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, यहाँ सभी लोग स्वार्थी हैं, केवल अपने ही स्वार्थ को साधते रहते हैं। मैंने जिस पर भी विश्वास किया उसी ने मुझे धोखा दिया। कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। ऐसी स्वार्थी दुनिया में जीने से क्या होगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। गुरु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पे भरोसा किया जा सकता है? मनीष ने कहा, मैंने अभी तक किसी को धोखा नहीं दिया। आप चाहे तो मेरे गांव में जाकर पूछ सकते हैं, लोग मुझे ही लूटते रहते हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी को धोखा नहीं दिया है। मैंने किसी के साथ विश्वासघात भी नहीं किया है। गुरु ने मनीष से कहा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हें ही मुझको विश्वास दिलाना होगा कि तुम एकदम सच्चे व्यक्ति हो। मनीष ने कहा, ये मैं कैसे करूं गुरुदेव? गुरु ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम में 1 साल तक रहना होगा, तभी मैं जान पाऊंगा कि तुम वाकई में सच्चे व्यक्ति हो या तुम भी औरों की तरह झूठे और धोखेबाज तो नहीं। मनीष ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहो। वो गुरु जो है मनीष को अपने साथ आश्रम ले जाते हैं और मनीष को अपना शिष्य बना लेते हैं।
पहले ही दिन सुबह सुबह गुरु ने मनीष से कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, फिर भी जाओ और भिक्षा लेकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे गुरु भाइयों को शिक्षा प्रदान करता हूँ। मनीष ने गुरु को प्रणाम किया और वो भिक्षा के लिए चला गया। पहले दिन भिक्षा मांगने में उसे बड़ी तकलीफ हुई। उसके मुंह से जो है शब्द नहीं निकल रहे थे और उसके अहंकार को बहुत चोट लग रही थी। फिर भी एक अहंकार उसके अंदर पल रहा था कि अपने गुरु को उसको गलत साबित करना है। इसलिए उसने भिक्षा मांगी और भिक्षा मांग कर वो जो है वापस वह गुरु के पास पहुंचा और उस भिक्षा को जो है अपने गुरु के समक्ष रख दिया। गुरु ने कहा, तुम थोड़े तो भरोसे के लायक हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम भिक्षा मांग पाओगे। मेरे साथ मेरी कुटी में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु मनीष को लेकर अपनी कुटी में चले गए। वहाँ ऊपर मटकी में कुछ लटका हुआ था। गुरु ने कहा, ये मटकी देख रहे हो, इसमें जहर है और जहर भी ऐसा कि किसी को दे दो तो व्यक्ति बड़े आराम से मर सकता है और किसी को ये पता भी नहीं चलता कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। मनीष ने कहा, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? गुरु ने कहा, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि कभी गलती से इसे खा मत लेना। कुछ दिन बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी कुछ लुटेरों ने अचानक हमला कर दिया। सभी शिष्य इधर उधर भागने लगे, लेकिन उस युवा शिष्य ने अपने गुरु को बचा लिया और वहां से बचाकर निकाल लिया। आश्रम में पहुंचकर गुरु ने मनीष की जो है बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की और कहा, तुम सबसे बेहतर तो ये मेरा नया शिष्य मनीष है। इसने अपने जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। मुझे इस पर भरोसा है और विश्वास भी है। तब से गुरु रोज सुबह जब भी मनीष से मिलते एक ही बात कहते कि मुझे तुम पर विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का विश्वास जो है मनीष पर बढ़ता चला गया और इतना बढ़ गया कि एक दिन मनीष को बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र जैसे हो। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की बागडोर अपने हाथ में ले लो। गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और ये घोषणा की कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन मनीष करेगा। एक एक करके एक एक दिन बीतने लगे। अब मनीष के मन में बेचैनी बढ़ने लगी और वो रोज सुबह यही देखता कि गुरु की सेहत पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं। वो जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था और गुरु थे कि उनकी सेहत पहले से और बेहतर होती जा रही थी। मनीष की जो है रातों की नींद चली गई। वह रात भर यही सोचता रहता कि किस प्रकार गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को पता भी न चले। कभी वह सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे दूं, फिर सोचता कि गुरु तो अच्छी तैराक हैं, इससे बात नहीं बनेगी। फिर सोचता कि गुरु का गला दबाकर मार दिया जाए, सबको पता है कि मैं गुरु का विश्वास पात्र हूँ, इसलिए मुझ पर कोई भी संदेह नहीं करेगा। लेकिन फिर अगले पल सोचता कि इससे बात बिगड़ भी सकती है। कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि किसी को मुझ पर संदेह ही ना हो और सभी यही सोचें कि भगवान को यही मंजूर था। एक रात अपनी कुटी में मटकी को ऊपर लटका देखकर उसे याद आया कि गुरु ने बताया था कि उनकी कुटी में जो मटकी लटकी हुई है उसमें जहर है और उस जहर का किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने सोचा यही अच्छा रहेगा, मैं गुरु के खाने में वही जहर मिला देता हूँ, इससे किसी को संदेह भी नहीं होगा और ये आश्रम मेरे कब्जे में भी आ जाएगा। अगले दिन सुबह वह गुरु की कुटी में गया और चुपके से उस मटकी से उसने जहर निकाल लाया और भोजन के समय गुरु के खाने में वह जहर मिला दिया। गुरु ने वह खाना खा लिया। रात को गुरु अपने कुटी में जाकर सो गए, लेकिन सुबह गुरुजी नहीं उठे। शिष्यों ने जब गुरु को जाकर देखा तो उन्हें पता लगा कि गुरुदेव की तो मृत्यु हो चुकी है। जब मनीष को ये बात पता चली तो वह बहुत खुश हो गया।
और वो तैयारी करने लगा आश्रम को अपने कब्जे में लेने के लिए। गुरु का एक पुराना शिष्य था, वह चुपचाप ये सब देख रहा था। वह अपनी कुटी में गया और वहाँ से एक औषधि लाया। उसने वह औषधि गुरु को पिला दी। थोड़ी देर बाद गुरु की चेतना लौट आई और वह एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। ये सब देखकर मनीष घबरा गया। गुरु ने अपने सभी शिष्यों को वापस अपने कार्य को करने के लिए भेज दिया और मनीष को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास पात्र हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? मनीष गुरु के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मैं नहीं जानता कि कैसे मुझसे पाप हो गया। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया था। लोग मुझे ही धोखा दिया करते थे, पर पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आपके साथ धोखा किया। गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने तुम पर कभी विश्वास किया ही नहीं। मैं किसी भी मनुष्य पर विश्वास नहीं करता। मैं अपने कान, आँख और दिमाग को खुला रखता हूँ। मुझे जो दिखता है मैं उसी पर भरोसा करता हूँ और मुझे तुम में लालच दिखाई दे रही थी। ये लालच भी मैंने ही तुम्हें जानबूझकर दिया था, क्योंकि विश्वासघात 3 चीजों पर टिका होता है, स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या। मनीष ने कहा, गुरुदेव, मैं इन सब से कैसे बच सकता हूँ? गुरु ने कहा, अपने आप को पढ़ो, अपने आप को जानो। मनुष्य के भीतर असीम संभावना है, कुछ भी हो सकता है। और जब भी तुम कुछ होने जा रहे हो तब अपने आप पर ध्यान दो। तुम क्यों बदल रहे हो? कौन तुम्हें बदल रहा है? क्या बदलाव अच्छा है? ये सुनकर मनीष ने जो है गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं आपका शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ और मैं इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ और कैसे मैं बदल जाता हूँ। गुरु ने सुनकर कहा, हमारे आसपास आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। तो मिसाल है कि उन्होंने कभी भी किसी स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या में आकर कभी भी किसी व्यक्ति को धोखा नहीं दिया। धोखा आदमी तभी दे पाता है जब वह ये समझने लगता है कि जो वह कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा है और किसी को इसका पता भी नहीं चलेगा जो वो कर रहा है, और वही सच है। फिर अपने आप को बचाने के लिए वह तर्क देता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, ये तो मेरी मजबूरी थी। जब आप किसी को धोखा देते हो तो याद रखिए, उस व्यक्ति की आंतरिक चेतना को हम ठेस पहुंचाते हैं और वह इतनी बुरी तरीके से आहत हो जाता है कि उसका भरोसा सभी पे से उड़ जाता है और फिर वह जो है अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे, तो हमेशा अपने आँख, कान और दिमाग को खुला रखो और लोगों पर भरोसा करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। हमेशा अपने जीवन से जुड़ी हर चीज़ को अपने हाथ में रखें। अपनी जीवन की बागडोर को जो है किसी दूसरे के हाथों में ना दें और बीच बीच में अपने आप की भी जांच पड़ताल करते रहें कि जिस चीज़ से आप बचना चाहते हैं कहीं वही काम तो आप दूसरों के साथ नहीं कर रहे हो। और जब भी आपको कोई धोखा दे तो आप मायूस ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए बनी हैं। और मित्रों, आपको अपने परिवार से धोखा मिले तो हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हो। कोशिश यही करिएगा कि आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को माफ़ करें, क्योंकि दुनिया में आपको रोज़ जैसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपके परिवार जैसे लोग आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। हाँ, उनकी बात अलग है जो आपके परिवार से बाहर के लोग हैं, जैसे कि कोई दूर का सगा संबंधी, हमारा पड़ोसी या कोई मित्रजन। आप जानते हैं उन 6 निशानियों के बारे में जो एक धोखेबाज इंसान में मौजूद होती हैं। पहली बात, वो हमेशा आपको दुख पहुंचाते रहेंगे, कई बार जानबूझकर तो कई बार उनको पता भी नहीं होता कि वो आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं। आपके दिल को चोट पहुंचती रहती है। जिस इंसान को आपसे सच्चा प्यार होगा उसके साथ आपको खुशी महसूस होगी, उसके साथ आपको ऐसा लगेगा
कि आप बहुत हल्के होकर हवा में जैसे उड़ रहे हो। और अगर आप धोखेबाज के साथ रिश्ते में हैं तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत भारी भारी सा है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है। आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि ये सही नहीं है और आप उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। ये आपकी गलती है। दूसरी बात, वो क्या कहते हैं आप उस पर ध्यान ना दें। वो आपके साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि बातें कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। और अधिकतर लोग बातों में ही आकर फंस जाते हैं। वो चाहे कितनी भी कस्में खा लें, कितने भी वादे कर लें, लेकिन जब तक वहाँ उनको प्रूव करके नहीं बताते, असल में जब तक एक्शन करके नहीं दिखाते, तब तक आप उन पे विश्वास ना करें। तीसरी बात, आप उनकी ज़िंदगी में कहीं नहीं होते, कोई जगह नहीं होती आपकी उनकी ज़िंदगी में। वो जब चाहे आपको अपनी लाइफ से कट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से, और उसका उनकी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो थोड़े दिन उनकी ज़िंदगी से आप गायब हो जाइए। वह खुश हो जाएंगे कि मुसीबत गई हमारी ज़िंदगी से, अब हम और आज़ाद हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं तो जितना जल्दी हो सके तो होश में आ जाइए और विश्वास रखिए। ऐसे रिश्ते से बाहर आकर आपकी ज़िंदगी में बहुत ही शांति और सुकून, प्यार, सब कुछ मिलेगा। चौथी बात, वो अपनी ज़िंदगी में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और आपको कभी भी छोड़ देंगे। उनके पास हर बात के लिए सवाल होगा और आपके लिए हमेशा बिजी होने का टैग लगाकर घूमेंगे। वह आपसे बात तभी करेंगे जब उनका मन करेगा, मतलब होगा, या फिर जब आपकी ज़रूरत होगी। आप उनके लिए अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, लेकिन वह अपनी ना आदतें, ना स्वभाव, ना कोई कंफर्ट जोन बदलेंगे। पांचवी बात, जिस इंसान को आपसे सच्चा प्रेम नहीं होगा वह आपकी परवाह कभी नहीं करेगा। आप हमेशा उसकी परवाह करते रहो, चाहे कुछ भी कर जाओ उसके लिए, पर उसे जरा भी आपकी परवाह नहीं होगी। और ये आपको बार बार देखने को मिलेगा। आप देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, ये आपकी भूल है। आप अपने मोह के चलते सच आंखों के सामने होते हुए भी देख नहीं पाते हैं, ये आपकी भूल है, ये आपकी कमी है। थोड़ा सा होश में आओ और देखो उसको कोई आपकी परवाह है कि नहीं है। छठवीं बात, आप उनके लिए चाहे मर क्यों ना जाएं, पर वो कभी भी आपको अप्रिसिएट नहीं करेंगे और वह आपको कभी कोई वैल्यू नहीं देंगे। आपकी कभी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जो वैल्यू आप डिज़र्व करते हैं, जो वैल्यू आपने उन्हें दी है, वो वैल्यू आपको रिटर्न में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक दिन वह बहुत बड़ा धोखा आपको देने वाला है। इससे पहले कि आपको कोई भी बड़ा धोखा मिले, आप पहले से सचेत हो जाएं, पहले से अलर्ट हो जाएं। दोस्तों, क्या एक ही इंसान इस दुनिया में है? इस गलत इंसान से आप बाहर आओ। जिंदगी में 10 अच्छे लोग आपको मिलेंगे जो आपको सच्चा प्रेम देंगे, जो आपके साथ जिंदगी भर रिश्ता निभाएंगे। पर जब तक आप इस इंसान के साथ, इस गलत इंसान के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको दूसरे लोग दिखेंगे ही नहीं। और जैसे ही आप इस झूठे इंसान को, इस गलत इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देते हैं तो आपको जो है अच्छे लोग दिखने लगेंगे और अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। प्रेम तो ईश्वर का वरदान है और प्रेम पर ही दुनिया ये टिकी हुई है। अगर एक इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में प्रेम ही नहीं है। दुनिया प्रेम से चलती है। दोस्तों, कैसे लगी ये हमारी कहानी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इस टाइप से, अगर आपको और वीडियो देखना है तो। और फिर मिलेंगे हम एक अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।